नमस्कार, मैं राज एक बार फिर आपके साथ थोड़ा ज़्यादा देर तक झेल लेना। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की बात। ऐसे कुछ गाना था। सितारों की बात चल रही है। स्टार विला मेरे चैनल का नाम है। सितारों का घर। जब दो सितारों की बात चल रही है तो सितारे, एक वो सितारे जो ज़मीन पर हैं और दूसरे वो जो आसमां पर हैं। ज़मीन पर सितारे करीब करीब 140 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में हैं, और अगर पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में देखा जाए तो लगभग 800 करोड़ सितारे होंगे। अलग अलग जगह, अलग अलग तरह के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग रंग रूप कद काठी, लगभग 800 करोड़। ज़मीन के सितारों को तो हम जानते हैं। आसमां के सितारे, अगर आसमां के सितारों की बात की जाए तो लगभग दैट इज़ पूरी गैलेक्सी है, पूरी आकाश गंगाएं हैं, लगभग हजारों सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में सैकड़ों करोड़ों तारे हैं। मिल्की वे, जिसे आपने मिल्की वे के नाम से सुना होगा। तो जितने सितारे ज़मीं पर हैं उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना आपके हमारे आसमान में हैं। और ज़मीं के सितारे अक्सर यही बातें करते रहते हैं कि आजकल मेरे सितारे सही नहीं चल रहे हैं, स्टार्स आर नॉट इन फेवर, गर्दिश में चल रहे हैं। ज़रा देख के बताओ सितारे कैसे चल रहे हैं। या फिर ये लोग कैसा, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई इसके सितारे तो बहुत मस्त चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो सितारों का खेल है। एक सितारे दूसरे सितारों से कहते हैं, नीचे वाले सितारे ऊपर वाले सितारों की ज़्यादा बातें करते हैं। क्या ऊपर वाले सितारे भी नीचे वाले सितारों की बातें करते होंगे? जब कोई किसी के बारे में ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा सोचता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पर उसका इम्पैक्ट पड़ता होगा, ऐसा मेरा मानना है। यकीनन कि अगर आप किसी कहते हैं ना कि यार वो मुझको बहुत याद कर रहा है, और अगर आप किसी को बहुत याद कर रहे होते हैं तो दूसरे को हिचकी आनी शुरू हो जाती है, लाजमी है। और जब हम ऊपर वाले सितारे की बात कर रहे होते हैं, जो आसमां में हैं सितारे, तो जाहिर है उन पर हमारी रेज़, उन पर हमारे कुछ ना कुछ वेव्स पहुंचती होंगी, और वो कैसे रिएक्ट करते होंगे इस बारे में भी कुछ बातें करेंगे। ज़मीन के सितारे अक्सर कहते हैं कि आजकल मेरे सितारे सही नहीं चल रहे हैं, किस्मत ख़राब चल रही है, बहुत हार्ड चल रही है, मेरा लक हार्ड चल रहा है। ये सब क्या है? स्टार, तो दैट मीन्स जो एक दूसरी दुनिया है, जो आसमानी दुनिया है, वहाँ पर ऐसे कौन से सितारे हैं जिनके हम अक्सर और अधिकतर जब भी हम परेशान होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो उनको याद ज़रूर करते हैं। और उनका ख़ास तौर से हमारे इस देश में बहुत महत्व है। स्टार्स आर नॉट इन फेवर। तो फिर शुरुआत करते हैं इन दोनों स्टार्स की अपने स्टार विला में, कि क्या है ये स्टार और कैसे ये हम पर इफ़ेक्ट डालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है, और हर कोई जानना चाहता है कि अपने सितारों के बारे में बात करें। इन सितारों को थोड़ा सा अगर हम एलैबोरेट करें तो दैट मीन्स वो बात आती है कि हमारे भाग्य की बातें, हमारी किस्मत की बातें, किस्मत से हमारे सितारे जुड़े होते हैं। ये सितारे कौन कौन से होते हैं ये आपको सबको पता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर इंसान को अपने भाग्य की बहुत चिंता होती है, और वर्तमान में रहकर अपने भूत और भविष्य को कौन नहीं जानना चाहता। वर्तमान में रहकर भूत और भविष्य में जानने की ललक हर इंसान में होती है कि यार कोई मेरे भविष्य को बता दे, कोई मेरे इतिहास को बता दे। वर्तमान की तो कोई इतनी चिंता नहीं करता है,
लेकिन भूत और भविष्य की हर किसी को चिंता रहती है, और इसके लिए हम सहारा लेते हैं जो हमारे टूल्स होते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, पामिस्ट होते हैं, टैरो रीडर होते हैं, बाबा जी होते हैं, तांत्रिक जी होते हैं, विद्वान होते हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट होते हैं। तो एक बहुत लंबी चेन है, एंडलेस चेन है। इनके द्वारा हम अपने भविष्य को जानने की, या फिर भूत को जानने की, या फिर वर्तमान में क्या होगा, कैसे चल रहा है, कैसा होगा, उन सभी को जानने की हमारी कोशिश रहती है, और इसके लिए हम इनका सहारा लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या इनका कोई आधार है। एक साइंस का स्कॉलर होने के नाते मैं हमेशा इसी जद्दोजहद में फंसा रहता हूँ। पिछले 20 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी और साइंस को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी वास्तव में कोई आधार है, कोई बेस है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोनॉमी वर्ड से बना हुआ है। एस्ट्रोनॉमी एक सितारों की दुनिया का एक साइंस है, तारे सितारों प्लैनेट्स की दुनिया का एक साइंस है, और उस एस्ट्रोनॉमी का एक मॉडिफाइड वर्जन एस्ट्रोलॉजी बनाया गया है, ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले अपनी अलग धारणा बताते हैं। तो एक बहुत लंबी फ़िलॉसफी चलती है, एक एंडलेस फ़िलॉसफी। अगर इस पर बात करी जाएगी तो कम से कम आपको दिन, घंटे, महीने, साल ये भी कम पड़ेंगे, और वीडियो तो खैर अनंत हो जाएगा और आप भाग जाएंगे, गालियाँ भी देंगे मेरे को। अभी तक जो लबो लिबाब निकल कर आया है, तो कट इन द शॉर्ट, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ है। मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ है, क्योंकि मैं एक साइंस का स्कॉलर हूँ। साइंस वाले लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 20 साल से मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत बुक्स पढ़ी हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत लोग एडवाइस भी दी है, लेकिन मैं खुद ही इसी जद्दोजहद में रहता हूँ, इसी असमंजस में रहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर नहीं चल सकती। कभी कभी मेरे पर एस्ट्रोलॉजी हावी हो जाती है तो साइंस को मैं थोड़ा सा किनारे कर देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली होता है कि साइंस दिमाग पर ज़्यादा हावी रहती है, तो एस्ट्रोलॉजी को मेरे को किनारे रखना पड़ता है। 20 साल निकल गए इसमें, और इन 20 साल में मैंने यही सोचा कि कुछ सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। अल्टीमेटली हुआ यह कि मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी को आप एस्ट्रोनॉमी के साथ मिक्स ना करो, और एक पैरेलल अपना पाथ बनाओ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इन दोनों के एक पैरेलल लेके चल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ है, एक विश्वास है, एक आस्था है, और एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है। साइंस और बिलीफ ये दोनों साथ नहीं चल सकते। आप बिलीफ उन चीज़ों पर करते हैं जो हैं भी और नहीं भी, वो आपका विश्वास एक आस्था है। और एस्ट्रोनॉमी केवल और केवल फैक्चुअल है, वो साइंस पर है कि हाँ, अगर वो चीज़ आपको दिख रही है, विजिबल है, उसका इम्पैक्ट है। अगर वो अनविजिबल भी है, जैसे इवन आपकी एयर हुई, साउंड हुई, ये अनविजिबल है, लेकिन उनका इम्पैक्ट है, तो वो साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ है, उनका आधार है, बेस है। लेकिन जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, या न्यूमरोलॉजी हो, या पामिस्ट्री हो, ये बेस्ड ऑन रिलीफ, ये हमारी आस्था पर है। हमारी आस्था जितनी गहरी होती जाएगी, ये चीज़ें उतनी ही बढ़ती जाएंगी, और अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में, हमारे इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में आस्था ज़्यादा हावी हो जाती है। आस्था, बिलीफ एस्ट्रोनॉमी पर ज़्यादा हावी है, इसलिए लोग, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी शुभ मंगल कार्य होता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि आप कोई मुहूर्त निकालिए, कोई एक सही चीज़ बताइए कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर हम फैक्ट्स को किनारे रख देते हैं, हालांकि वो भी जानते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता। तो वही बात आती है कि हमारी जो आस्था होती है वो हमेशा फैक्ट पर भारी पड़ती है, और क्यों ना पड़े भाई, उससे लोगों को मेंटली रिलैक्स मिलता है। अगर किसी चीज़ को करने से अगर आपको मेंटली रिलैक्स मिलता है तो उसको आपको करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।
सितारों की खोज में अपनी इस स्टार विला में बने रहिएगा।